मजहब, ज़मीन और जंग की इजराइल हमास में लड़ाई से मचा हड़कंप। भारत के लिए ये चार बड़े झटके आज से ही दिखने लगा असर। 4,500 किलोमीटर दूर हो रहे संघर्ष ने बढ़ाई भारत की चिंता। इजराइल हमास की जंग से हो सकता है अरबों का नुकसान, बढ़ सकती है महंगाई। अभी दुनिया रूस और यूक्रेन युद्ध से संभल भी नहीं पाई थी और एक और जंग शुरू हो गई। इजराइल हमास के बीच जारी जंग ने पूरी दुनिया को संकट के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। मिडिल ईस्ट हमेशा से संवेदनशील रहा है। अब इस युद्ध ने दुनिया भर के देशों की चिंता बढ़ा दी है। अगर ये युद्ध लंबा चला तो भारत समेत पूरे विश्व पर इसका असर पड़ेगा। भारत और इजराइल के बीच कारोबारी रिश्ते काफी मजबूत हैं, लेकिन अगर युद्ध हुआ तो भारत को अरबों रुपए का नुकसान हो सकता है। अगर इजराइल और हमास का युद्ध लंबा चला तो भारत की अर्थव्यवस्था इससे बच नहीं पाएगी। इजराइल फिलिस्तीन के बीच जारी युद्ध का भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। भारत को भी अरबों रुपयों का नुकसान हो सकता है, क्योंकि भारत और इजराइल के बीच अरबों डॉलर का कारोबार होता है। तो जाहिर है कि अगर युद्ध लंबा चला तो इस व्यापार पर भी असर होगा। भारत का आयात निर्यात प्रभावित होगा, जिसका असर महंगाई पर देखने को मिल सकता है। इसकी शुरुआत पेट्रोल डीजल के दामों से हो सकती है। इस युद्ध का सबसे पहले असर कच्चे तेल की आपूर्ति पर पड़ता दिख रहा है। अगर युद्ध पूरे पश्चिम एशिया में फैला और भी देश इसमें शामिल होने लगे तो कच्चे तेल की सप्लाई बाधित हो जाएगी। अगर सप्लाई बाधित हुई तो कीमत पर असर पड़ेगा और तेल के दाम बढ़ने लगेंगे। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों से बाकी कई चीजों के दाम भी लिंक हैं। माल ढुलाई महंगा हुआ तो खाने पीने की चीजें भी महंगी हो जाएंगी। इजराइल के लिए भारत एशिया में तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। इजराइल की कंपनियों का भारत में निवेश है। युद्ध की स्थिति में ये कारोबार भी प्रभावित हो सकता है। देखो, दोनों देशों के बीच एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर अगर नजर डालें तो वित्त वर्ष 2022 और 23 में यह करीब 10 अरब डॉलर कर रहा है। इसमें एक्सपोर्ट 8.45 अरब डॉलर और इंपोर्ट 2.3 अरब डॉलर का किया गया। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष लगातार बढ़ रहा है। दोनों से की जा रही भारी बमबारी के चलते अब तक 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 4,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। यह जंग रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अब दुनिया के लिए एक बार फिर मुसीबत का सबब बन सकती है। इसका असर भारत में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के रूप में देखने को मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं कि अगर जंग आगे बढ़ती है और दूसरे देश भी इसमें भागीदारी करते हैं तो इसमें कौन कौन से देश बड़े झटके लग सकते हैं। सबसे पहले बात युद्ध के ताजा हालात की है तो बता दें कि शनिवार को इजराइल के कई क्षेत्रों में फिलिस्तीनी ग्रुप हमास द्वारा दनादन रॉकेट दागने के बाद से शुरू हुई जंग ने अब विकराल रूप ले लिया है। इजराइल ने लिया प्रण और हमास पर किया आक्रमण। इजराइल ने भी गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों और की इस जंग में 700 इजरायली और 450 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर है, जबकि हजारों लोग घायल हैं। सबसे पहला झटका क्या है? देखो, इजराइल हमास के बीच जारी खूनी जंग की खबरें जहां दुनिया भर में सुर्खियां बनी हुई हैं, तो इससे बढ़ने वाले संकट पर भी चिंताएं बढ़ गई हैं। इस युद्ध से वैश्विक स्तर लगने वाले झटकों की बात करें तो सबसे पहला असर कच्चे तेल की कीमतों में इजाफे के रूप में दिखाई भी देने लगा है। शनिवार को संघर्ष की शुरुआत के बाद अब तक क्रूड की कीमतें 4% से अधिक बढ़ गई हैं, जिससे कच्चे तेल से समुद्र क्षेत्र से संभावित आपूर्ति के झटके के बारे में चिंता बढ़ गई है। शुरुआती एशियाई कारोबार में ब्रेंट क्रूड 4.7% उछलकर 86.65 डॉलर पर और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 4.5% बढ़कर 88.39 डॉलर पर पहुंच गया है।
गौर मतलब है कि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में रैपिडन एनर्जी ग्रुप के प्रेसिडेंट और व्हाइट हाउस के पूर्व अधिकारी बॉब मैकेनली ने कहा है कि अगर यह संघर्ष ईरान तक फैलता है तो फिर तेल की कीमतों पर असर दिखेगा। हालांकि इसकी संभावना कम है, लेकिन अगर इजराइल किसी भी ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करके जवाब देता है तो कच्चे तेल की कीमतों में तत्काल प्रभाव से बड़ा इजाफा देखने को मिलने लगेगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर तो भाई भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर इसका असर दिखाई दे सकता है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल आयात करता है। अब दूसरा झटके की बात करें, इजराइल और भारत के रिश्ते काफी मजबूत हैं और इसके साथ ही दोनों बड़े व्यापारिक साझेदार भी हैं। इजराइल के लिए भारत एशिया में तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। इजराइल में कई भारतीय कंपनियों का निवेश है, तो इजरायली कंपनियों ने भी भारत से बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। दोनों देश के बीच एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर नजर डालें तो वित्त वर्ष 22 से 23 में भारत ने इजराइल से 1400 से अधिक तरह से आइटम्स इंपोर्ट किया है, जिसमें हीरा, मोती, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और क्रूड ऑयल शामिल है। जबकि भारत से इजराइल को एक्सपोर्ट किए गए सामानों की लिस्ट काफी लंबी है, जिसमें हीरे, ज्वेलरी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग सामान शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच वित्त वर्ष में कुल 10 अरब डॉलर के करीब का कारोबार हुआ। अब शिपिंग समेत कई सेक्टर में भारत और इजराइल का कारोबार कई मायनों में अहम है। ऐसे में फिलहाल जो युद्ध शुरू हुआ है, इससे इस कारोबार पर असर पड़ने की संभावना बढ़ गई। अगला झटका क्या है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। भारतीय शेयर बाजार पर इजराइल और हमास के बीच खूनी जंग का असर आज से ही दिखना शुरू हो गया। सप्ताह के पहले दिन ही स्टॉक मार्केट की शुरुआत सेंसेक्स में 451 अंकों की बड़ी गिरावट के साथ हुई। इसके चलते BSE का मार्केट कैपिटलाइजेशन 320 लाख करोड़ रुपए से कम होकर 316 करोड़ रुपए हो गया। यानी कुछ ही मिनटों में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियों में पैसा लगाने वाले निवेशकों के 4 लाख करोड़ रुपए डूब गए। इस जंग के चलते क्रूड ऑयल पर दाम बढ़ने के कारण भारतीय तेल कंपनियों के भी शेयरों में गिरावट आई है। BPCL शेयर 2% से ज्यादा टूट गया। वहीं शिपिंग सेक्टर पर भी प्रभाव दिखा है। अडानी पोर्ट का शेयर 4.18% टूटकर 796 रुपए पर पहुंच गया। बताया खास बात यह है कि बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को बढ़त के साथ बंद हुआ था और मजबूत सेंटीमेंट के बावजूद बाजार पर इस युद्ध का तत्काल असर दिखाई दे रहा है। इन 3 बड़े झटकों के अलावा चौथे झटके के तौर पर देखें तो इजराइल हमास युद्ध का असर भारत समेत दुनिया भर में पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके बढ़ने से न केवल भारत बल्कि अन्य देशों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रभावित होगा। कच्चे तेल की सप्लाई भी बाधित होगी। कुल मिलाकर यह कहना गलत ना होगा कि ये जंग लंबी खिंची तो फिर ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका बुरा असर पड़ सकता है और सप्लाई चेन प्रभावित होने से कई जरूरी सामानों पर संकट गहरा सकता है। ठीक वैसे ही हालात सामने आ सकते हैं जैसे कि रूस और यूक्रेन के बीच के दौरान पैदा हुए थे। आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।